तो दोस्तों आज सीखेंगे 38 साइज ब्लाउज की कटिंग, शोल्डर से लेकर के आर्म होल तक। शोल्डर क्यों गिरते हैं बार बार आप लोगों के, संभलते नहीं है। दूसरा ये है कि साइड में कपड़े क्यों इकट्ठे हो जाते हैं, उसका कारण क्या होता है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, वीडियो में बने रहे। बैक से शुरू होगी, फ्रंट तक मैं लेके चलूंगा। तो सबसे पहले बैक का ड्राफ्टिंग करेंगे। बैक का निशान लगाना है आप, तो एक निशान बैक पे लगेगी। इस तरीके से बैक का निशान आप लगा लेंगे और एक ½ इंच पे निशान आप लगा लें इस तरीके से। दोस्तों बिल्कुल ये ध्यान से देखेंगे, जो चीजें समझ में नहीं आएगी उसे कमेंट करके आप पूछें। लेंथ इंच का 14.5 इंच का है, वो रख लेंगे। ½ इंच ऊपर मार्जिन देना है, वो दे देंगे। और इसी जगह से आपको स्ट्रेट कर लेना है, तो इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। इसे भी स्ट्रेट कर लें। अब दोस्तों हमें करना है शोल्डर और आर्म। तो शोल्डर के लिए हमें क्या करना होगा, 14 इंच का इनका शोल्डर है, तो 2 इंच माइनस करेंगे। जब 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 12 इंच। 12 को हाफ करेंगे तो हमारे पास बचता है 6 इंच। तो 6 इंच पे निशान आप लगा लेंगे इस जगह पे। आर्म होल डाउन आपको उसी तरीके से करना है। 38 साइज को 38 से आप भाग करेंगे तो 6.5 इंच निकल के आएगी। 6.5 इंच पे आपको डाउन कर लेना है। अब इस निशान को आप स्ट्रेट ले लें इस तरीके से। अब दोस्तों चेस्ट का निशान लगाएंगे। अपर चेस्ट इनकी 37 है, वो निशान लगा लेंगे। जो भी लूजिंग पड़ेगी वो फ्रंट पे पड़ेगी, बैक पे कुछ नहीं होगा। कमर इनकी 32 इंच की है। 1 इंच टक्स का निशान लगाएंगे और इस निशान को मिला लेंगे इस तरीके से। 2 इंच का मार्जिन देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आर्म होल की। तो आर्म होल का जो हिसाब होता है, जो आप डिस्टेंस लेंगे और क्रॉसिंग जो निकालेंगे उसके लिए, तो इनका आर्म होल है 17 इंच का। और क्रॉसिंग देखिए किस तरीके से निकाली जाती है। क्रॉसिंग के लिए 30 से लेकर 34 साइज तक तो आप बिल्कुल स्ट्रेट रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 36 के बाद, 36 के बाद तो ये 6 इंच का शोल्डर हमारा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 6 इंच हमने रखा है, तो यहाँ पे रखेंगे 6.5 इंच और इस निशान को इस तरीके से मिला लेना है। क्लियर। अगर ये चीज भी समझ में ना आए तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से निशान आप मिला सकते हैं, ठीक है, कमर के लेवल से। जब इस तरीके से निशान मिलाएंगे तो भी आपका यहीं पे ही आएगा, देख लें आप। अब हमें क्या करना है, आर्म होल। तो आर्म होल के लिए दोस्तों हमें यहाँ से चेक करना होगा। 3.25 इंच आ रहा है, 3.25 इंच यहाँ रख लेंगे। और नहीं तो सीधा सीधा आप ऐसे कर ले, 3.25 इंच पे निशान आपको लगा लेना होता है, ठीक है। ये दो काम आप कर सकते हैं। अब इसे हमें क्या करना होगा, आर्म होल की गोलाई लेनी है। तो आर्म होल की गोलाई यहाँ से ले लेंगे इस तरीके से। अभी हमारा आर्म होल का गोलाई निकल चुका है। अब इसकी गोलाई नापेंगे कितनी है, देख लीजिए। इस जगह से ½ इंच छोड़ेंगे जहाँ पे कंधा दबेगा, और ½ इंच साइड में जो दबाव में जाती है वो छोड़ देंगे, ठीक है। और इसी जगह से आपको गोल 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 घुमा लेना है। और ये देख लीजिए 8.5 इंच हमारा आ चुका है। तो जब आप परफेक्ट नाप लेते हैं तो परफेक्ट कटिंग भी होती है, ठीक है। अब गले की तरफ से हमने लेना है 3 इंच, और 3.5 इंच मैं लूंगा यहाँ पे। नीचे ब्रॉड करेंगे, ऊपर में नॉर्मल रखेंगे। गले की गहराई 10 इंच की है, वो ले लेंगे। और इसी जगह से एक बॉक्स बनाएंगे। शेप चाहे आपको जो भी देना है दे सकते हैं। मैं इनका शेप दूंगा राउंड। राउंड शेप ले लेंगे। आपको जो शेप देना होगा आप शेप चेंज कर सकते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें हो गई। अब दोस्तों मैं इनका काम करूंगा टक्स का, जो बैक पे टक्स लगती हैं उसके लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे 9 इंच आ रही है, इसका हाफ कर लेंगे इंच टेप से और निशान लगा लेंगे। इस जगह पे दोस्तों आपको करना ये होगा, ½ इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से आपको कवर कर लेना है। तो ये तो हो गया हमारा बैक। अब इसी पे ड्राफ्टिंग में करूंगा फ्रंट की। तो फ्रंट की जब ड्राफ्टिंग करेंगे आप, तो किस तरीके से करेंगे वो देख लीजिए। 38 साइज इनका चेस्ट है, तो 38 का मैं चौथाई लूंगा। तो 38 का चौथाई हमारे पास 9.5 इंच आ जाती है, और 1 इंच प्लस कर लेंगे। 10 इंच पे निशान लगाएंगे और 2.5 इंच यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। देख लीजिए 2.5 इंच यहाँ से लेंगे और इस निशान को लगा लेंगे इस तरीके से। अब ये हमारा बेल्ट का काम हो चुका है, ये बेल्ट के लेवल आ जाएंगे। अब दोस्तों हमें करना ये होगा, इसी जगह से देख ले, बिल्कुल सिंपल तरीका आप लोगों को बताता हूँ, कहीं से किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आती है। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच का निशान लगा लेना है। क्लियर। 2.5 इंच का यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। अब बात करते हैं टक्स पॉइंट 10 इंच का हमने रखी है। तो 10 इंच के लिए हमें क्या करना होगा, तो ध्यान से देखिएगा। 10 इंच के लिए ½ इंच यहाँ पे मार्जिन छोड़ देंगे और एक 5.5 इंच पे निशान आपको लगा लेना है। इसका खासा ध्यान रखेंगे, यही सारी चीजें होती है, क्योंकि ½ इंच हमारा यहाँ दबता भी है, तो भी देखना होता है। अब दोस्तों यहाँ से हमें इस तरीके से शेप ले लेना होता है। ऐसे शेप ले लेंगे कटोरी का, देख लें इस तरीके से। अब ये हमारा कटोरी का साइज निकल आया है, और साइड के पार्ट भी निकल आई है, और बेल्ट का शेप भी बन चुका है। तो तीनों पार्ट एक ही जगह पे आ गई है।
तो ये तरीके से आप कटिंग करेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बिल्कुल देखिए शीशे की तरह साफ है, कहीं से कुछ भी नहीं, सारी चीजें ड्राफ्टिंग हमने बैक पे कर दी है। और ये नहीं करूंगा कि ये चीजें काट के निकाल दीजिए, ये पार्ट निकाल लीजिए, वो निकाल लीजिए, ये नहीं करूंगा। बैक अपनी जगह पे ही रहेगी, फ्रंट का मैं अलग अलग पार्ट अलग अलग तरीके से निकालूंगा। तो बैक की ड्राफ्टिंग हो गई। अब देखते हैं कटोरी की साइज क्या निकल के आया है, वो देखेंगे। तो देख लीजिए कटोरी की साइज जो हमारी निकल के आई है वो 6.5 इंच की निकल के आई है। ठीक है, 6.5 इंच का हमारा कटोरी की साइज निकल के आया है 38 साइज में। क्लियर, इतनी चीजें समझ में आ गई। और ये चीजें किसी ने हमसे पूछा था कि भैया 5.5 इंच का क्या मतलब होता है। तो 5.5 इंच का मतलब ये होता है कि हाफ इंच यहाँ पे दब जाता है, ठीक है, और हाफ इंच यहाँ पे दबेगा। क्लियर, उसके बाद मैं 4.5 इंच लूंगा नीचे, तो हमारा 10 इंच के आसपास आ जाएगा ये। तो अभी देखिएगा, आगे देखिए, वीडियो बने रहे। अब वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इतनी चीजें हो गई। अब मैं बैक की कटिंग करके निकाल देता हूँ। तो बैक की कटिंग दोस्तों जब करेंगे आप, तो बिल्कुल ही निशान पे कटिंग करेंगे और कहीं से कोना ना निकले, इसका खासा ध्यान रखना है आपको। तो चलिए यहाँ से कटिंग करके निकाल देते हैं। इस तरीके से ऐसे कटिंग करके निकाल लेंगे और कहीं से कोना ना निकले, इसका ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। बस इस जगह से भी कट करके निकाल लेंगे और यहाँ से भी कट करके आपको निकाल लेना है। फिनिशिंग का खासा ध्यान रखेंगे, फिनिशिंग रहेगी तभी आप बढ़िया से कटिंग कर पाएंगे, और कहीं से कोना ना निकले इसका भी ध्यान आपको रखना है। तो ये चीजें हमारी कटिंग हो चुकी है। देख लीजिए बैक की कटिंग भी होगी, साइड का पार्ट भी निकाल लेंगे ऐसे। अब दोस्तों हमारा ये पार्ट बैक का कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं बैक कटिंग हो गई है। और भी चीजें पूछनी होगी तो आप कमेंट करके वीडियो में जरूर पूछेंगे, ताकि आपको मैं समझा सकूं क्लियरली। क्लियर, तो ये बैक की कटिंग हुई। अभी साइड का पार्ट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो साइड के पार्ट निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। अब मैं इस जगह से बेल्ट निकालूंगा। जो पार्ट देख रहे हैं ये बेल्ट निकलेगी, और ये पार्ट जो देख रहे हैं यहाँ से कटोरी निकालेंगे, और नीचे जो पार्ट आ रही है वहां से बाजू निकल जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। 1 मीटर कपड़े में ये कटिंग चल रही है, इसका ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, बैक को इस तरीके से रखेंगे। देखिए ऐसे रख लेंगे बैक को, ऐसे बैक रखेंगे, सारा कुछ आराम से यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गला आगे का 7 इंच का है, तो 7 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ से। जहाँ से हाफ इंच के मार्जिन छोड़ करके 7 इंच पे निशान यहाँ पे लगा लेंगे। इस तरीके से देख लीजिए, ऐसे ये निशान आ गया हमारा 7 इंच का। अब गले के शेप लेंगे, यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे, देख लीजिए इस तरीके से ऐसे, और हुक वाले साइड पे निशान लगा लेंगे। अब यहीं से दोस्तों हमें शेप देना है कटोरी का। इस तरीके से कटोरी का शेप देंगे तो ये हमारा गले का भी और कटोरी का दोनों का साइज निकल आएगा। यहाँ से इस निशान को लगा लेंगे। अब एक निशान आपको नीचे लगा लेना है, जो हमने ड्राफ्टिंग करी है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। इस निशान को भी यहाँ से 2.5 इंच पे जो लगाई है यहाँ पे भी लगा लेंगे। क्लियर, इस निशान को फाइनली लगा लेते हैं यहाँ से, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। यहाँ से बिल्कुल ही लगा लेंगे इस तरीके से, जहां तक हमारा गला आ रहा है। अब यहाँ से हमें बराबर बराबर कटिंग कर लेना है। इस जगह से भी बराबर बराबर कटिंग करेंगे, देख लें, और यहाँ से भी साइड का भी आर्म होल का बराबर बराबर कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए बिल्कुल ये ध्यान से किस तरीके से कटिंग चल रही है। खासा ध्यान रखेंगे फिनिशिंग का, फिनिशिंग से कटिंग करेंगे तो फिनिशिंग से बनेगी भी, तो उसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हमें कट करके साइड का भी पार्ट निकाल लेना है। देख लीजिए साइड का पार्ट भी हमने निकाल लिए। अब चाहे तो आप बैक को हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक हटा देते हैं यहाँ से। बैक का कोई काम नहीं है, बैक हट गई, बैक हमारे पास रह गया, जैसा था वैसे रह गया। ठीक है, जो हमने निशान अभी लगाई है यहाँ पे साइड पार्ट के लिए, उसे शेप में ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से शेप में आपको ले लेना है, ऐसे शेप में लेंगे। जो हमने 2.5 इंच के निशान लगाई थी उसी के अंदर से ले लेंगे ऐसे। और ये कटोरी का साइज देखिए अपने आप ही गले उले का शेप आ रहा है, ये सब ध्यान रखेंगे। इस जगह पे भी निशान लगा लेना है। अब दोस्तों हमें करना क्या होगा कि इस जगह से जितनी दबाव लेंगे उतना ही मार्जिन देंगे। तो यहाँ से जितनी दबाव लेंगे उतना ही मार्जिन मैं दे दूंगा, और इस जगह से कट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे भी उतना ही मार्जिन देंगे जितनी दबाव रखेंगे। अब दोस्तों हमारा ये साइड का पार्ट भी कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं ये साइड की पार्ट कटिंग हो गई है। देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, साइड की पार्ट आ गई, बैक अपने जगह पे ही है जहाँ पे हमने रखा है। अब कटोरी की बात करते हैं। तो कटोरी की साइज निकालने से पहले मैं बेल्ट वाला पार्ट को अलग कर लूंगा। यहाँ से इस जगह से बेल्ट वाला पार्ट को अलग कर लेंगे, इसे बाद में निपटूंगा। पहले मैं कटोरी की साइज आपको बता दूं। तो कटोरी की साइज के लिए दोस्तों देखिए बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो इस तरीके से करना होता है कि एक रुमाल की तरह लेना है। अब आप कहेंगे कितना कपड़ा बिलोज में नहीं होता, तो आपके सामने ही है कपड़ा, देख लीजिए 1 मीटर में ही मैं कटिंग कर रहा हूँ। और ये बाजू के लिए हो जाएगा हमारा, बेल्ट के लिए हमने अलग कर दिया है। साइड की पार्ट निकल गई है,
तो आपके सामने ही है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी आपको डर लगता है तो अखबार में काट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक निशान बना लेना है और इस पार्ट को निकाल लेंगे। यहाँ देख लें, ऐसे निकाल लेंगे। बिल्कुल ये ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका मैं ही बता रहा हूँ आपको कि जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए आपको। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमने क्या किया है। अब हमें क्या करना होगा वो ध्यान से देखिए, और इसी जगह से देख लें, यहाँ से हमने लेना है 4.25 इंच, ठीक है, 4.25 इंच लेंगे। और यहाँ से हमें 3 इंच का लेंथ लेना है टक्स का, और 2 इंच के चौड़ाई देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ से हमें निशान लगा लेना है इस तरीके से। बाकी चीजें मैं बताता हूँ कि क्यों रखा जाता है, कैसे किया जाता है वो चीजें। अब हमें इस जगह से निशान को लगा लेना है, देख लें बिल्कुल ये ध्यान से, ऐसे निशान को लगाएंगे। क्लियर। 6.5 इंच का हमारा कटोरी की साइज निकल के आए थे, तो इस जगह से 3.25 इंच ले लेंगे। देख लें ऐसे 3.25 इंच आपको पॉइंट से, जहाँ पे पॉइंट हमने निकाली है यहाँ पे, इसी जगह से 3.25 इंच आपको ऐसे रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें रखना है, देख लीजिए, 3.25 इंच, हाफ इंच कम कर लेंगे। और यहाँ से आपको कटोरी की साइज निकालना शुरू कर लेना है इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे। अभी हमारा साइड का जो है पार्ट बन चुका है, ठीक है, देख सकते हैं। अब दोस्तों हमें करना ये होगा कि इस जगह से फोल्ड कर लेंगे, कपड़े को अपोजिट कर लेंगे, और जहाँ पे हमने टक्स के निशान लगाई है इसी जगह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे। और अब चाहे तो इसे खोल लीजिए, उससे पहले आप एक निशान जरूर यहाँ पे लगा लेंगे। अब इसे खोल लेने के बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा तरीके से मैं समझा भी पाऊंगा आपको। ये निशान जो हमने लगाई है इसे चाहे तो आप लगा लीजिए, ताकि आपको समझना और भी आसान हो जाए। इस निशान को लगा लेंगे ऐसे। अब इसी जगह से हमारी सारी निशान चली है, तो यहाँ से स्टक्स का भी निशान लगा लेंगे। और इसे भी यहाँ से जो हमारी पॉइंट निकल रही है, देख लीजिए, यहाँ पे निशान को मिला लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को। नहीं समझ पाएंगे तो कमेंट करेंगे, निशान और गहरा कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। देख लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों इसी जगह से हमें 3.25 इंच यहाँ पे भी लेना है, तो जहाँ पे पॉइंट निकालेंगे वहीं से सारी चीजें ली जाती है इस तरीके से। यहाँ पे हमने 3.25 इंच रखा, तो यहाँ पे भी ले लेंगे। अब दोस्तों हमें इस निशान को इस तरीके से, देख लें, ऐसे बिल्कुल सीधा कर लेना है, ठीक है। अब इतना काम हो गया, सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब गले की शेप कर लेंगे, यहाँ से इस तरीके से गले की शेप लेंगे, देख लीजिए, ऐसे गले की शेप ले लेना है। अभी हमारा कटोरी की साइज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गया है। अब इसे 1/2 इंच मार्जिन दे करके कट करके निकाल लेंगे। इतना आसान और सरल तरीके से आपको बता दिया है, उसका ध्यान रखेंगे। जितनी दबाव रखेंगे उतना ही मार्जिन देना है आपको यहाँ पे, और कट करके निकाल लेंगे। इस जगह पे वैसे करेंगे जैसा आपने मार्जिन दिया है, जितना दबाव लेंगे उतना ही कट करेंगे, लेकिन 1/2 इंच दबाव देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ से भी दबाव देंगे जितना ही, जितना हम दबाएंगे, ठीक है। गले के पास 2 इंच 2 सूत का मार्जिन दिया जाता है, यहाँ पे 2 सूत का मार्जिन देंगे और कट करके निकाल लेंगे, देख लीजिए। तो दोस्तों इसी तरीके से कटिंग हो जाती है। और अभी हमारा कटोरी का कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं कितना सुंदर और कितनी बेहतरीन तरीके से सारी चीजें निकल आई है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, कटोरी के साथ जब भी काटे तो हर तरफ से स्ट्रेचेबल होनी चाहिए। देखिए जैसे हमारा ये स्ट्रेचेबल है, इधर से भी और इधर से भी स्ट्रेचेबल है, ठीक है। इधर से पकड़ेंगे उधर से स्ट्रेचेबल है, ठीक है। इधर से भी पकड़ेंगे इधर से भी स्ट्रेचेबल है, हर तरफ से स्ट्रेचेबल होना चाहिए। क्योंकि कभी भी कटोरी जो कटेगी वो टाइट नहीं काटेंगे, स्ट्रेचेबल कपड़े में ही काटेंगे। स्ट्रेचेबल करने के लिए क्या होता है, जैसे हमने कपड़े को भी तिरछा किया था, सेम उसी तरीके से आपको तिरछा कर लेना है। अब हम नापेंगे साइड वाले पार्ट को, जो हमने साइड के पार्ट कटिंग करी है उस साइड वाले पार्ट को इस तरीके से नापेंगे कि हमारा सही आया है या नहीं आया है, या कहीं से प्रॉब्लम है। तो देख लीजिए हमारा बिल्कुल सही तरीके से ये आ चुका है, देख सकते हैं ये आराम से बैठ गया है यहाँ पे, देख लीजिए, देख सकते हैं ये सारा चीजें हमारी आराम से बैठ चुकी है, कहीं से किस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। क्लियर। अब बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, जो पार्ट अभी हमने निकाले है उसी पार्ट को लेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि बेल्ट का पार्ट मैं अलग कर दे रहा हूँ। तो जो बेल्ट के पार्ट हमने अलग करी है उसी को लेंगे इस तरीके से, ऐसे देख लीजिए ध्यान से, ऐसे ले लेंगे। अब हमें क्या करना होगा, 1/2 इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पे, जो दबाव में जाएगी, लाइन को सीधा कर लेंगे। अब नापेंगे कि बेल्ट की चौड़ाई हमारी कितनी निकल के आई थी, वो नाप लेंगे यहाँ पर से। तो 2.5-3 इंच लगभग आती है, तो 2.5 इंच का हमारा बेल्ट की चौड़ाई यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, इस जगह पे फ्रंट के साइड जिधर हुक लगेगी उधर आपको 1.25 इंच का गैप देना है। मतलब इधर अगर 2.5 इंच रखेंगे तो इधर आपको 3.25 इंच रख लेना है, 1.25 इंच का देना है। तो ये 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को आपको स्ट्रेट कर लेना है, ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस जगह से कमर 32 इंच की थी, 8 इंच पे लगाएंगे निशान को
और 2.5 इंच का हमारा इधर आ रहा था साइड वाले पार्ट में, वो रख लेंगे। अब यहीं से हमें शेप दे देना है इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे बेल्ट की शेप देंगे और यहाँ से ऐसे निशान लगा लेंगे। जितनी मार्जिन हमने दी है साइड में उतना ही मार्जिन इधर भी दे देंगे और ये बेल्ट हमारा तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसे कट करके निकाल लेंगे यहाँ से, देख लीजिए ऐसे कट करके निकालेंगे 1/2 इंच का मार्जिन दे करके, और इधर भी 1/2 इंच का मार्जिन देंगे और कट करके निकाल लेंगे। यहाँ से भी आपको 1/2 इंच का मार्जिन देना है और कट करके निकाल लेंगे। तो देख लीजिए इसी तरीके से जो है कटिंग हो जाती है कटोरी ब्लाउज की। तो कितना सिंपल और सही तरीके से आपको सारी चीजें बता दिए कि किस तरीके से आपको कटिंग करना होता है। तो यही चीजें होती है दोस्तों जो सब आपको समझना होता है, और जो चीजें समझ में नहीं आएगी उसे आप कमेंट करके पूछेंगे। अब ये तीनों पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा वो ध्यान से देखिए। ये जहाँ पे हमारा आ रहा है वहीं पे रखेंगे और ये निशान जहाँ आ रही है वहीं पे रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से अपर चेस्ट हमारी थी 9.25 इंच, ठीक है। 9.25 पे निशान को लगा लेंगे और इस निशान को मिला लेना है। यहाँ पे निशान को मिला लेंगे ऐसे, यहाँ से भी दबेगा भी, जब ये दबेगा तो सब अपने आप सेटिंग में आ जाएगी। अब दोस्तों हमें करना ये होगा इस जगह से, देख लें बिल्कुल ध्यान से, यहाँ से एक बॉक्स बनाएंगे। शोल्डर हमने रखी थी 6 इंच की, तो 1/2 इंच माइनस कर लेंगे और 5.5 पे निशान को लगा लेंगे। अब यहाँ से बॉक्स बनाएंगे, देख लीजिए इस तरीके से, और क्रॉसिंग निकाल लेंगे। अब यहाँ से हमें क्रॉसिंग निकाल लेना है इस तरीके से, देख लीजिए अभी हमारा फ्रंट का क्रॉसिंग निकल चुका है। तो सारी चीजें देख लीजिए किस तरीके से निकला है, बेल्ट वगैरह सब कुछ निकल चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ से। अब इसे कट करके क्रॉसिंग को निकाल लेंगे, यहाँ देख लें बिल्कुल ध्यान से, इसी जगह से कट करके निकालेंगे। खासा ध्यान रखेंगे कि चोंच ना निकले कहीं से और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटिंग हो। तो ये हमारा आर्म होल का भी कटिंग हो चुका है। तो देख सकते हैं इसी तरीके से आपको नीट एंड क्लीन तरीके से कटिंग कर लेना होता है। और वीडियो कैसी लग रही है वो कमेंट में बताएंगे। अब जब आप इस पार्ट को सिलेंगे इस तरीके से, देख लीजिए ऐसे, जब इसे सिल लेंगे आप, इसका पॉइंट देखिए कितना बेहतरीन निकलने वाला है, वो देखिए जब इसका पॉइंट इस तरीके से निकल जाएगा, देख लें ऐसे, और यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया से सेट हो जाता है। तो देख लीजिए कैसे, देख लीजिए अभी सारी चीजें बैठ गई है। तो पॉइंट देखिए कैसे निकला है, सारी चीजें निकल चुकी है, सारा चीज बैठ चुका है। एक एक पार्ट हमने समझा दिया आपको स्टेप बाय स्टेप। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इसी तरीके से कटिंग करना होता है। और ये चैनल ऐसा चैनल है कि बिल्कुल तरीके से बताई जाती है जो आपको जल्दी समझ में आ जाए। ये नहीं कि घूमने घुमाना वाला काम कर दिया, समझ कुछ आ ही नहीं रही है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बाजू की बता दूं, बाजू भी कटिंग कर लेते हैं। बाजू 10 इंच का रखेंगे। तो आप लोग कहते हो ना कपड़ा कम पड़ता है, तो देखिए कपड़ा हमारे को कुछ भी कम नहीं पड़ा है। और यहाँ से बाजू को निकाल लेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से बाजू को निकालेंगे। और इधर जो बचेगा हमारा पार्ट, ये पार्ट हमारा गले वले में लगाने का काम आ जाएगा। तो बाजू के लिए हमें क्या करना होगा, इस जगह से 1/2 इंच का मार्जिन देंगे। अगर कपड़े में मार्जिन देना है तो कपड़े में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े में दे दें आप मार्जिन को। 10 इंच की बाजू है, 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 3.5 इंच पे एक बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे, इसकी भी मार्किंग कर लें आप। तो ये बॉक्स बन गया। अब हमें दोस्तों 17 इंच के इनके आर्म होल है, 8.5 इंच चाहिए, तो 8.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। बाजू की गोलाई इनकी 11 इंच की है, 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से निशान को लगा लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन दे दीजिए बाजू पे। अब आप शेप नहीं निकाल पाते, कहते हैं भैया शेप हमसे नहीं निकलती या कुछ भी दिक्कत आती है आपके साथ, जो भी प्रॉब्लम हो, तो या तो आप शेप निकालना सीख लें अपने आप ही, और नहीं निकाल पाते हैं तो उसका शॉर्टकट तरीका मैं बता देता हूँ। इस तरीके का 20-25 रुपए की आती है, ये मंगवा लीजिएगा और इससे ही निशान आप लगा लेंगे। लेकिन कोशिश ये करें कि खुद से कटिंग करना सीखें, इसका सहारा ना लें। इसका सहारा तब की जरूरत पड़ेगी जब तक आप बिगनर्स हैं, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि खुद से शेप आप बनाने सीख जाएं। खुद से शेप बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो इसका सहारा से तो आपको 2 मिनट में काम हो जाएगा। देख लीजिए इस तरीके से 2 मिनट में काम हो गया, ठीक है। इसका सहारा नहीं लेंगे, आर्टिफिशियल ये होती है, तो ये आदत पड़ जाएगी आपको, ठीक है। इसका सहारा नहीं लेंगे, आप खुद से आर्म होल की कटिंग करेंगे और खुद से ही बाजू का भी शेप देना सीख लें आप, ठीक है। चलिए अब इसे कट करके निकाल लेंगे यहाँ से। ध्यान रहे कि चोंच कहीं से भी नहीं निकलना चाहिए, फिनिशिंग बिल्कुल तगड़ी वाली आनी चाहिए। और यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। अब ये देखिए हमारा सारे चीजों की कटिंग हो चुकी है और यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट जो है हमारा, इसे भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों बैक फ्रंट सबकी कटिंग हो चुकी है। अब हमें करना ये होगा, इस पार्ट को जो बैक कटिंग करी है इसे चेक करेंगे कि हमारा परफेक्ट आया है कि नहीं आया है। 1/2 इंच यहाँ दबेगा, देख लीजिए इस जगह पे, और ये बाजू का सेंटर है
और यहाँ से आपको चेक कर लेना है एक तरीके से। अभी हमारा सारा कुछ मिल चुका है, निशान वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप कटिंग करेंगे तो सारा कुछ मिल जाएगा। अब ना शोल्डर गिरेगी, ना खिंचाव आएगा, ना कुछ आएगा। आपके सामने ही है जो कुछ है, कहीं से खिंचाव नहीं आ रही है, कहीं से कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ कपड़ा हमने रखा है। कटोरी की मैंने आपको दिखा दी, सिर्फ कपड़ा ही रखा था, फिनिशिंग देख रहे थे कितनी सॉलिड आई थी। तो यही चीजें होती हैं जो आपको समझना होता है और कटिंग करना होता है। जब आप सही से समझ लेंगे, सही से कटिंग कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से आपको कोई दिक्कत आएगी। ठीक है। तो बाजू का भी देख लीजिए, नीट एंड क्लीन चली हुई है यहाँ से, और कहीं से किसी तरह का खिंचाव नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, जबकि सिर्फ कपड़ा ही रखा है। अभी लगेगी जब बाजू मशीन पे चढ़ेगा ये, तो और बेहतरीन फिटिंग आएगी इसकी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।